अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तमाम पाकिस्तानियों के लिए पैसे कमाने का सुनहरी मौका है। जी हाँ, बिल्कुल। पैसे कैसे कमाने हैं? कुवैत जाकर। अब आप पूछेंगे कुवैत की वीज़े तो बंद है, तो अब खुशखबरी ये है कि कुवैत ने कहा है पाकिस्तानियों को कि आ जाओ, वीज़े लो और हमारे मुल्क में आ जाओ और आप यहाँ आकर पैसे कमाओ। अब पैसे कैसे कमाने हैं? अब ज़ाहिर है, अब वहाँ जाकर आप या तो कारोबार कर सकते हैं या मजदूरी कर सकते हैं या कोई भी आपके पास हुनर है तो उस मुताबिक आप काम कर सकते हैं। अब जब आप काम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे और पैसे मिलेंगे दिनार में, और दिनार जो है उसकी वैल्यू पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़्यादा है। अगर फ़र्ज़ करें आप 10,000 भी दिनार कमा लेते हैं तो आपको तकरीबन 91 लाख रुपए पाकिस्तानी जो हैं वो आपके जेब में आ जाएंगे, यानी कि आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ज़ाहिर है इससे आप अपना भी मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं, अपने घर वालों का मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं। अब जी, ये वीज़ा कैसे मिलेगा? वीज़ा हासिल करने के लिए आपने किसी भी एजेंट के पास नहीं जाना, बल्कि आपने खामोशी के साथ कुवैत की अपनी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाना है। वहाँ जाकर आपको तमाम तर मालूमात, तमाम तर तफसीलात मिल जाएगी कि वीज़े की कितनी फ़ीस है, वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई करना है, वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए होंगे। अगर आपके रिश्तेदार पहले से ही कुवैत में रहते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं तो उनसे कहें भाई मुझे भी ले जाएं, क्योंकि अब कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली को भी कुवैत में बुला सकते हैं। अब बात करते हैं मजदूरों की, यानी वर्क वीज़े की। पाकिस्तानी मजदूर, टेक्निकल काम करने वाले, नौकरी करने वाले ख्वाहिशमंद अब कुवैत में मुलाजमत के लिए वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। कुवैत की लेबर मार्केट में पाकिस्तानियों के लिए मौके बढ़ने की तवक्का भी है। कहा जाता है किसी दौर में कुवैत में सिर्फ पाकिस्तानी मजदूर नजर आता था, अब फिर वो दिन आ गए जो पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी कुवैत जा सकते हैं, कुवैत में अपनी प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं और वहां से मंगवा भी सकते हैं। कुवैत कहता है कि इससे दोनों ममालिक में आमदन आएगी, तो भाइयों इस मौके को इग्नोर मत करें। फौरी कुवैत के साथ कारोबार शुरू कर सकते हैं, बेशुमार चीजें आप कुवैत एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं विजिट वीजा की। अब विजिट वीजा क्या है? विजिट वीजा आपको पता है कि जब कहीं किसी मुल्क में हम विजिट करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए वीजा आपको मिलते हैं। विजिट वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मेरा भाई फलां रिश्तेदार वहां पर मौजूद है तो मैं उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ, या मैं फलां जगह जो कुवैत की है वो विजिट करने जा रहा हूँ, या फलां चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो उसको हासिल करने के लिए आप विजिट वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। कुवैत का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले आप कुवैत के वज़ारत दाखिला की वेबसाइट या पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी कुव्वत की ऐप पर रजिस्टर करें। दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन पुर करेंगे, मतलूबा दस्तावेजात की स्कैन शुदा कॉपियाँ अपलोड करेंगे, वीज़ा फीस ऑनलाइन अदा करेंगे। दरख्वास्त जमा कराने के बाद आपको दरख्वास्त के लिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप अपनी दरख्वास्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीज़ों की तफसील कुवैत की साइट पर नजर ना आए तो कुवैत में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता करके तफसीलात पूछी जा सकती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर क्या है? सबसे अहम बात यहाँ पर यह है जो आपने याद रखनी है कि आपके वीजे की एक्सपायरी डेट जो है वो 6 माह हो, यानी कि अगर आपका जो वीजा है वो कम से कम अगर उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 6 माह की रहती हो तब आप इस वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिश्तेदारों के सबूत फैमिली वीजा के लिए चाहिए होंगे। बीवी के लिए निगाहनामा, बच्चे या वालिदैन के लिए नादरा से जारी करदा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दीगर रिश्तेदारों के लिए तस्दीक शुदा रिश्तेदारी का सर्टिफिकेट और अरबी में तर्जमा शुदा शहादत निकाह पाकिस्तान एम्बेसी कुवैत और कुवैत के वजारत खारजा से तस्दीक शुदा होना चाहिए। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका सिविल ID कार्ड चाहिए होगा। वर्क वीजा के लिए कुवैती कंपनी से नौकरी से मुआहदे का खत फार्म भी बताना होगा। फैमिली और कमर्शियल वीजे के लिए बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। वर्क वीजे के लिए बैंक स्टेटमेंट जरूरी नहीं अगर कंपनी आपको कुवैत बुला रहे हैं तो। स्पॉन्सर वीजा के लिए कुवैत में एक स्पॉन्सर कफील दरकार है जो या तो कुवैती शहरी हो या कुवैत में रिहाइश पजीर कोई कंपनी या फर्द हो। फैमिली वीजा के लिए स्पॉन्सर की कम से कम तनख्वाह 500 कुवैती दिनार होना चाहिए। स्पॉन्सर को दरखास्त के साथ अपने सिविल ID और दीगर मुतलका दस्तावेजात जमा करवाने होंगे। अच्छा, अगर हम यहीं पर बात करें कि फीस कितनी होगी तो फीस जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप वेबसाइट पर जाकर जो है वो मालूम कर सकते हैं कि फीस कितनी होगी, लेकिन हम तो आपको थोड़ी सी सरसरी बता देते हैं कि जो फैमिली वीजा है उसकी जो फीस है वो तकरीबन 400 दिनार है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी जो बनती है वो 3 लाख के करीब जो है बनती है। बाकी वीज़ा की जो जितनी भी वो पैसे होंगे ज़ाहिर है आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपने सिंपली बस वेबसाइट खोलनी है और आपने वहां पर मालूमात देखनी है कि कितनी फीसेज होंगी, वो तमाम फीसेज आपके सामने आ जाएंगी। वीजा प्रोसीडिंग का वक्त आम तौर पर 14 से 21 कारोबारी दिन होता है, लेकिन ये वीजा की किस्म और दरख्वास्त की तकमील पर मुनस्सिर होता है। कुछ मामलात में फौरी प्रोसीडिंग के लिए इजाफी फीस अदा करके अमल को तेज किया जा सकता है। तमाम दस्तावेजात दुरुस्त और मुकम्मल होने चाहिए।
नाकिस या जाली दस्तावेजात की वजह से दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। कुवैती हकाम सिक्योरिटी जांच पड़ताल करते हैं, इसलिए दरख्वास्त हिंदगान को कुवैत के कवानीन के पाबंदी करनी होगी। अगर आप खलीजी ममालिक में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी हैं तो आप ऑनलाइन वीजे के अहल हो सकते हैं। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आप तक पहुंचाई कि अगर आप अब कुवैत जाना चाहते हैं और कुवैत जाकर पाकिस्तानी पैसों के अंदर जो है वो लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, ज़ाहिर है आप जब दिनार में कमाएंगे तो दिनार की जो वैल्यू आप जाकर सर्च कर लें गूगल पे कितनी है, तो जब आप दिनार में कमाएंगे तो आप पाकिस्तानी जो है वो अच्छी खासी इनकम जो है वो आप कमा सकते हैं। तो आप खुद भी अपना फ्यूचर भी बनाएं और अपने घर वालों का भी फ्यूचर बनाएं।